नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। पर्यावरण को बचाना है, ऐसी बातें तो सब और होती हैं, लेकिन इन बातों को अमल में लाने की और एक बड़ा कदम मुंबई ने उठा लिया है। जी हां, आज से 5 दिन बाद मुंबई का प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कि मुंबई को प्लास्टिक के इस्तेमाल की बजाय विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मुंबई इसके लिए कितनी तैयार है, इस खास शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी प्लास्टिक के इस्तेमाल की आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो खबरदार हो जाइए। 23 जून से यानी कि महज 5 दिन बाद प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाए जाने पर बीएमसी भारी जुर्माना वसूलेगी। मुंबई में प्लास्टिक के खिलाफ एक्शन, प्लास्टिक पर लगेगी पाबंदी, इस्तेमाल करने पर होगा जुर्माना। दरअसल मुंबई में 23 जून से प्लास्टिक पर पाबंदी लगने जा रही है। बीएमसी ने प्लास्टिक की थैलियों, चम्मचों, प्लेटों, बोतलों और थर्मोकोल पर ठीक इसी दिन से पाबंदी लागू करने के लिए कमर कस ली है। प्लास्टिक बंदी को लागू करने के लिए 200 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और बाद में जुर्माना 25,000 रुपए तक हो जाएगा। बीएमसी ने प्लास्टिक इस्तेमाल पर बैन तो लगा दिया, लेकिन प्लास्टिक के पर्याप्त विकल्प ना होने के चलते व्यापारियों और जनता में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। प्लास्टिक के विकल्पों के बारे में जानकारी देने के लिए बीएमसी वर्ली में 22 से 24 जून तक एक प्रदर्शनी आयोजित करने जा रही है। इसमें अभिनेता अजय देवगन और काजोल समेत कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। तो अगर आपके पास अब भी प्लास्टिक बचा है तो उसे बीएमसी के संग्रह केंद्र पर जमा करा सकते हैं। अधिक प्लास्टिक होने की सूरत में 1800-222-357 पर फोन करके उसे ले जाने की गुजारिश कर सकते हैं। ये केंद्र वार्ड ऑफिस और प्रमुख बाजारों में बनाए गए हैं। वहीं इस फरमान के चलते व्यापारियों में खासा गुस्सा है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जब बड़े उत्पादकों को प्राथमिक पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल की छूट है तो छोटे दुकानदारों को यह क्यों नहीं मिल रही है। पर्यावरण को बचाने के लिहाज से प्लास्टिक पर बैन एक सही कदम है, लेकिन सरकार को इसके विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा ताकि पर्यावरण के लिए नासूर बन चुके प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्लास्टिक पर सबसे पहला प्रहार मुंबई ने डाला है और कैसे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है जिसे लागू करने की बात यहां पर सरकार कर रही है, क्या पॉसिबल होगा मुंबई को प्लास्टिक फ्री बनाना। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ स्वाति सिंह संब्याल जुड़ गई है जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं सीएससी से। स्वाति, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने अपना समय निकाला हमसे बातचीत के लिए। एक बात बताइए, जिसकी तैयारी मुंबई यहां पर कर रही है पूरे ही सिटी को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी, कितना सक्सेसफुल आप इसे होता हुआ देखती हैं प्रोजेक्ट को? ये एक बहुत अहम कदम है जो मुंबई शहर ने लिया है प्लास्टिक बैन का, और इसके लिए एक बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वर्क की ज़रूरत है। 18 मार्च को जब मुंबई ने ये रूल लागू किया था कि प्लास्टिक और वन टाइम डिस्पोजेबल सारा बैन हो जाएगा, मैं समझती हूँ कि 3 महीने में शहर ने काफ़ी काम किया होगा ताकि अगर 23 जून से लोग प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दें, वन टाइम डिस्पोजेबल्स का यूज़ बंद कर दें, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं ये ज़रूर शहर, कॉर्पोरेशन और एनजीओ, सिविक बॉडीज़ लोगों को अवेयर कराएं कि क्या क्या विकल्प यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे मुझे लगता है 1 हफ्ते में बहुत काम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आम नागरिक की बात करें, अगर हम धारावी स्लम एरिया में रहने वाले किसी लेमन की बात करें, तो क्या उसे पता है कि प्लास्टिक के अलावा वो क्लॉथ बैग, जूट बैग या एक नॉर्मल प्लास्टिक प्लेट के अलावा, क्या वो, या प्लास्टिक की चम्मच के अलावा जो कि अमूमन बहुत कम कॉस्ट पे मिल जाता है, क्या वो कोई और विकल्प यूज कर सकता है। तो मेरा कमेंट इस मामले में यही रहेगा कि बैन एक बहुत अच्छा मूव है, होना चाहिए, सारे शहरों में होना चाहिए, पर आपके पास जो विकल्प हैं उसके लिए अवेयरनेस रेजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 3 महीनों में अगर हम जितना प्रोग्रेस देख पाए तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये काम किया गया है। अब 1 हफ्ते में देखते हैं ये कितना जोर पकड़ता है।
तो मेरे ओपिनियन में मेरा कमेंट यही रहेगा कि हमें विकल्पों का अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा कि अगर मैं प्लास्टिक का प्लेट नहीं यूज करूं तो मैं क्या यूज करूं, अगर मैं प्लास्टिक का कैरी बैग यूज नहीं करूं तो मैं क्या यूज करूं। ये मे भी मुझे पता है, आपको पता है, एनवायरमेंटली कॉन्शियस लोगों को पता है, पर ये 90% जनता को नहीं पता है। तो उस 90% को हम कैसे फोकस करेंगे, अलग अलग टारगेट ग्रुप्स को, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कैसे समझाएंगे, बिहेवियर चेंज कैसे करेंगे, एक मेन फोकस उसका है। क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है कि आपको लोगों की मानसिकता बदलनी है कि वो प्लास्टिक से विकल्पों की तरफ जाए जी, उसके लिए 90% फोकस और काम की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। यानी कि आपके मुताबिक अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। डॉक्टर विजय हब्बू एडवाइजर हैं पेस के। पेस एक पैकेजिंग एडवाइजरी बॉडी है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ विनोद शुक्ला जो कि एक प्लास्टिक एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हब्बू, सबसे पहले तो पैकेजिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाला जो प्लास्टिक है वो इस्तेमाल होता है। चलिए, शुरुआत आम आदमी से हो रही है। कहा यह जा रहा है कि आप प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जरूर इस बात से निराश है कि आप जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े पैकेजिंग हाउसेस हैं, उन्हें तो आप मना नहीं कर रहे हैं प्लास्टिक के इस्तेमाल से, लेकिन आप हमें टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को पता नहीं, बिकॉज ये जो कानून है वो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं अभी, महाराष्ट्र की। जी 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 सर जी। तो महाराष्ट्र का कानून तो हाँ, तो महाराष्ट्र का कानून तो 5-6 हिस्सों में बटा है। एक तो कैरी बैग्स है, उसमें छोटे बड़े का इंडस्ट्री का कोई सवाल ही नहीं आता। फिर बाकी जो चीज़ें हैं जो पैकेजिंग के लिए यूज़ होती है, मान लो ग्रेन्स एंड पल्सेस के लिए, धान्य के लिए, उसके लिए भी कोई छोटे बड़े की कोई बात नहीं। तो छोटे बड़े का इसमें हिस्सा नहीं है। पर जैसा मैंने पहले सुना, कोई जो प्रवक्ता कह रही थी कि उसमें जब तक विकल्प नहीं आते तब तक हमें उसमें ज़रा रोक लगानी पड़ेगी। बिकॉज इसमें अभी जैसे बारिश के दिन है, मुंबई की तो बारिश बड़ी मशहूर है। तो ऐसे में कोई अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा है, पैसे, मोबाइल, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो भीगने से कैसे रोकेगा। छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी दिक्कतें आ गई। और जब तक ये अपनी सारे विकल्प अपनी जगह पे नहीं है तो थोड़ी मेरे अंदाज से थोड़ी जल्दबाजी हुई है। विनोद जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? प्लास्टिक कैसे हानिकारक है? ये एक बहुत बड़ा तबका है जो ये बात समझता है, और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये नहीं समझता कि प्लास्टिक कैसे हानिकारक है। ये जो कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया है, क्या आप भी डॉक्टर हब्बू और स्वाति की तरह ये मानते हैं कि थोड़ी जल्दबाजी है, और ज्यादा प्रिपरेशन होती तो शायद बेहतर होता? ऐसा है कि जब अस्तित्व की लड़ाई आ जाती है, हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर जब वो बात है, एक होता है कंफर्ट, एक होता है एग्जिस्टेंस, लेकिन दोनों के अंदर संतुलन कायम होना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि कभी ना कभी तो लाना ही था। और इसके साथ साथ हम लोग क्या हैं कि जब इमरजेंसी आती है ना, तभी सारे काम करते हैं। बाहर विदेशों में पहले से ही योजना बना के चलते हैं, पहले से ही पर्यावरण के लिए सतर्क रहते हैं। लेकिन हमारी क्या है कि हम पर्यावरण के लिए उतना सतर्क नहीं रहते। ये अवश्य अनकंफर्ट मतलब डिस्कंफर्ट तो होगा ही, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन में 70% से ऊपर सारी पैकेजिंग में आ गया है। लेकिन सारा प्लास्टिक खराब नहीं होता, गुड प्लास्टिक भी है, बैड प्लास्टिक भी है। और ये भी सही है कि सबको अभी अवेयरनेस की सख्त जरूरत है। हम लोग इसके लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, और सरकार को भी चाहिए, और काफी विकल्प निकले भी हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कपड़े की तो थैली है, एक मेज की थैली है जो मक्के के उससे छिलके से भी बनाई है, जो बायोडिग्रेडेबल है, केले से भी बनाई है। तो नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं इसके ऊपर। और जब क्योंकि बात पर्यावरण के ऊपर आ गई है, सारा विश्व इसके लिए चिंतित है, हमें भी चिंता का होना बहुत जरूरी है। और ये अभी ये समझ के चलिए कि अलार्म बज चुका है, और जब तक हम ये अलार्म के साथ साथ मतलब सरकार को भी जगना पड़ेगा, समाज को भी जगना पड़ेगा, और जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं एनजीओज, उनको भी जगना पड़ेगा। और साथ में जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों का अस्तित्व की भी बात आ जाती है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, ये पूरे सबके अस्तित्व की बात है। लेकिन क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सबको हिम्मत के साथ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सबको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वरना पूरी जनरेशन बीमार हो जाएगी आने वाले कल के अंदर।
लेकिन क्या आपको लगता है सर कि तैयारी और बेहतर होनी चाहिए थी? अब समय कम बचा है और अगर पहले से तैयारी करते या लोगों को और बेहतर विकल्प अगर हम दें, अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट करें तो सिचुएशन बेटर होगी? नहीं, ये बात सही है आपकी कि अभी जो है साथ में तैयारी भी करनी चाहिए। अभी जैसे पहले भी 3 महीने का समय दिया गया था और बारिश के समय आप जानते हैं कि हमेशा कितने लोग जो हैं एक तरह से बाढ़ आ जाती है मुंबई के अंदर, और सबसे ज्यादा प्लास्टिक की थैली वगैरह, ये पॉलिथीन्स वगैरह मिलती हैं इसके अंदर। तो हमको उसके लिए भी तो सतर्क रहना पड़ेगा। अभी हमारी पोजीशन ऐसी हो गई है कि एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। अगर हम ये करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यही कहा कि अभी बैलेंस करके चलना पड़ेगा दोनों तरफ से, यानी कि हमको जो बारिश है, और ये आप लोगों का काम है, ये मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक ये पहुंचाए कि कम से कम थैलियां प्रयोग करें और थोड़ा बहुत परेशानी भी झेल लें, और सरकार से भी करेंगे कि थोड़ी बहुत मोहलत बढ़ा दें। मतलब एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम किसी की भी चीज़ की अवहेलना नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लास्टिक बैग के अलावा मैं बात कहूँ कुछ? जी सर, जी 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 डॉक्टर हब्बू। प्लास्टिक कैरी बैग तो वो बिल्कुल, हाँ जी, अब प्लास्टिक बैग की तो समस्या है ही, और मैं शुक्ला जी से सहमत हूँ कि कुछ हद तक उसको तो सीमित रखना ही चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी तो प्रहार करना ही पड़ेगा, वरना हम जग नहीं जाएंगे। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जिस तरह से हुआ है, सारे मान लो पल्सेस और ग्रेन्स के लिए जो भी प्लास्टिक थैलियाँ नहीं कह सकते उसको, जो प्लास्टिक रैपर्स है या जो कंटेनर्स है, उन पर भी पाबंदी आ गई। अभी ये सोचिए कि जो भी अल्टरनेटिव है, विकल्प है, वो तो मॉइस्चर से वगैरह उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ब्रेड की जैसी चीज़ें हैं या कुछ लिज्जत पापड़ जैसी चीज़ें, उसको पैक कैसे करेंगे आप? तो इन सारी चीज़ों और इस अपनी विदेशों में और अपनी देशों में काफ़ी फ़र्क है, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग है। वहाँ के अंधानुकरण नहीं करना चाहिए अपने यहाँ। हम, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्यावरण को अनदेखी करनी है, पर्यावरण को तो ज़रूर देखना चाहिए। अपनी साधना में, किसी भी साधना में पर्यावरण की अनदेखी हो ही नहीं सकता। ये भारतीय मतलब मानकों के खिलाफ है, वो तो वो करना ही नहीं है। पर अभी ये महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी अच्छी चीज़ की है, नोटिफिकेशन लाए, उसकी वजह से बहुत अभी चेतना निर्माण में सतर्कता आ गई है। उसको फ़ायदा लेकर उसमें थोड़ा अवेयरनेस, उसमें मोमेंटम बढ़ाकर लोगों को साथ में लेकर जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और जो फेज वाइज यदि इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 6-7 बड़ी कैटेगरी इससे किया गया है, मेरा डर ये है कि उसमें सारी दैनंदिन जीवन जो है उसमें काफ़ी तहस-महस हो जाएगा, इसलिए वो फेज वाइज करना उचित रहता। ठीक है, वीरेंद्र शाह जो कि प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, वो भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला हमसे बातचीत के लिए। देखिए, आप हमारे जो तमाम मेहमान थे, आपके आने से पहले हम यही बातचीत कर रहे थे कि कैसे, क्या ये पॉसिबल है, जो सरकार का प्लान है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का, कितना फीजिबल दिखाई देता है, क्या जल्दबाजी है, क्योंकि लोगों में अभी भी अवेयरनेस के साथ साथ जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका ये मानना है कि आप हमें टारगेट कर रहे हैं। अब अगर मेरी गली में सब्जी बेचने वाला जो सब्जी विक्रेता है वो तो मुझे प्लास्टिक के बैग में ही देगा, मैं कितना अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि अगली बार आप सब्जी खरीदने जाएं, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सब्जी खरीदने जाए तो अपना बैग साथ लेकर जाएं। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी पर्यावरण के खिलाफ कोई नहीं है, कोई भी भारत का नागरिक नहीं है। अगर पर्यावरण की बात होती है तो सब लोग एक साथ में सुर मिला के बोलेंगे यस, पर्यावरण को अगर कुछ नुकसान होता है तो हम लोग सब एक साथ में हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये ऐलान किया गया है, बिना कोई प्लानिंग किए, बिना कोई विकल्प बताए, सरकार को जो शुरुआत करनी थी वो पहले क्लीनिंग, कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग, अगर इसमें आप निष्फल जाते हैं फिर आपको ये दूसरा कोई स्टेप यूज करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी अगर दिक्कत आती है तो छोटे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होगी। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे 2 लाया हूँ। एक ये है, ये जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, अगर आप देख सकते हैं तो, और दूसरा हमारा किराना वाला है जो ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग
में अपना घी तेल वगैरह सब देता है, ये जो है इसको अलाउ किया गया है। ये है मल्टीलेयर प्लास्टिक, मल्टीलेयर है और ये लेमिनेशन है प्लास्टिक का, जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, जिसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते। ये जो है ये रिसाइकलेबल है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग है जिसको रिसाइकल कर सकते हैं। इसको आपने प्राइमरी पैकेज बोलते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स की ओर से आता है, इसको सरकार ने अलाउ किया गया है। इसको आप दुकान में इसमें से निकाल के लूज बेचेंगे, या कुछ कोई कस्टमर आएगा, छोटे कॉमन मैन आएगा, गरीब लोग आएंगे, उसको गुड़ या चावल या कोई पल्स है, ब्रेड है, इसको हम ये प्लास्टिक बैग में देंगे, तो इसको बैन किया गया है। मैं ये सरकार को ये आपके सामने कहना चाहूंगा, आपने इस प्रकार से भेदभाव क्यों रखा है? बड़ी कंपनियों को यस गो अहेड, लेकिन ये पर्यावरण का सबसे बड़ा नुकसान हानिकारक प्रोडक्ट। विनोद जी हमारे साथ हैं जो कि एक्सपर्ट हैं प्लास्टिक के, उनसे मैं ये सवाल आपका पूछूंगी। जो बात आपकी है वो सही है कि जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो फिर भी एक बार यूज दोबारा किया जा सकता है, लेकिन जिन पैकेट्स में हमें सामान मिलता है, बहुत क्लैरिटी के साथ ये है कि इन बड़े मैन्युफैक्चरर्स को मनाही नहीं है प्लास्टिक के इस्तेमाल से। विनोद शुक्ला जी, जो बात यहाँ पर वीरेन ने कही कि देखिए हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो फिर भी ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल है, जो बड़ी कंपनियां प्लास्टिक यूज करती हैं वो ऐसा नहीं है, वो बल्कि ज्यादा हानिकारक है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि एक तरफ इन छोटे कारोबारियों के रोजगार की भी बात है और दूसरी तरफ पर्यावरण की बात है। मैंने जैसे पहले बताया कि अभी हबू जी ने भी एक चीज कही थी कि हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे संतुलन की बात है कि अभी सारी चीजों में जो बैन है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 70% से ऊपर प्लास्टिक हमारे जीवन में आ गया है। तो इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैटेगरीज, जैसे बहुत तेजी के साथ जो थैलियां चली जाती हैं, जैसे भाजी जो अपन वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, दूसरी चीज लेने जाते हैं, उसके चलन में आ जाती है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे बाहर के लिए आपने जो सवाल किया कि जो यहाँ पर जो यूज करते हैं बायोडिग्रेडेबल है, ये क्या है, ये डिबेटेबल चीजें हैं। अब हम लोग इसके विषय में जब मीडिया आने लगा है, हमने ये आवाज कम से कम 5 साल से उठा रहे हैं प्लास्टिक को लेकर ही, लेकिन अभी क्या हो गई, इमरजेंसी आने पे सारे लोग जागृत हो गए और ये होना भी चाहिए। लेकिन अभी ये आगे आगे पता चलेगा कि कौन सी बायोडिग्रेडेबल है, कौन सी नहीं है, क्योंकि व्यापारी की अपने उनकी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। यहाँ पर व्यापारियों के साथ साथ पूरी पृथ्वी, बिल्कुल, यानी कि अर्थ, पूरे वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। उसमें भी हमको ध्यान देना होगा कि किसी का भी नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान, और हम इस बीमारी से कैसे निजात पाएं। बिल्कुल। अभी ऐसी अवस्था आ गई जैसे पहले प्लेग घोषित होता था, भगदड़ मच जाती थी, या कोई एकदम से कोई ऐसी महामारी फैल जाती थी जिसके कारण वो भगदड़ मच गई है प्लास्टिक के कारण। जैसे एक बहुत बड़ा विकराल रूप, एक राक्षस आ जाता है। हाँ, वो हाँ स्वाति, एक बात बताइए, एक तरफ हम कह रहे हैं प्लास्टिक को इस्तेमाल मत कीजिए और आप पेपर कप्स, पेपर प्लेट्स, इनका इस्तेमाल कीजिए। पेपर का ज्यादा इस्तेमाल का मतलब है कि पेड़ों को काटा जाएगा। ऐसे में कैसे बैलेंस बनाया जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं बताता हूँ, देखिए आप कोई भी आप प्रोडक्ट, शुक्ला सर, आई कम टू यू। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करिए, उसका एक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमें ये देखना है कि किसका फुटप्रिंट ज्यादा है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें, आज सब कह रहे हैं कि वो हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ही एक तरीके से वीव हो चुका है कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। उस मामले में अगर हम पेपर को यूज करें तो रिसाइकलिंग ज्यादा है, वो हानिकारक नहीं है। प्लास्टिक को अगर आप बर्न भी करें तो भी फ्यूरॉन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। तो एक जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है प्लास्टिक और पेपर का, अगर हम नेगेटिविटी की तरफ देखें तो प्लास्टिक का ज्यादा है और पेपर का कम है। तो उस मामले में अगर हम प्लास्टिक और पेपर में कंपेयर करें तो आप पेपर की तरफ झुक सकते हैं। आप पत्तल या बहुत सारे ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की तरह जो वुड या पेपर के हैं, उस पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। पर प्लास्टिक का इशू ये है कि
डिस्पोजल इश्यूज हैं। अगर जी। आप कोई भी फंक्शन, पब्लिक फंक्शन देखें, मैरिज करें, तो आपको मैक्सिमम लिटर जो दिखेगा वो वन टाइम सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्रोडक्ट का दिखेगा। आपको चम्मच दिखेगा, आपको स्टायरोफॉर्म दिखेगा, आपको कप्स दिखेंगे, प्लेट्स दिखेंगी, और ये सारी की सारी आपकी डंप साइट या लैंडफिल साइट में जाएंगी या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पे जाएंगी। तो इसका जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा है। ये अब हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। जहां तक डिबेट चल रहा है, अभी जितना मैंने वार्तालाप सुना कि आप छोटे मैन्युफैक्चरर्स को पिन पॉइंट कर रहे हैं पर आप बड़ी कंपनीज को बिल्कुल छोड़ रहे हैं, आप उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने पैकेजिंग में मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक्स यूज करें। मुझे भी यही लगता है कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स है या जो जितना भी हमारा इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इस नोटिफिकेशन के तहत वो तो पिन डाउन हो गया है, पर बड़ी कंपनियों का क्या होगा? अगर हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 में आए थे उसकी बात करें तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन आया था जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ है। उसके तहत हर एक कंपनी, ब्रांड ओनर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर को ये देखना था कि अगर वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मल्टीलेयर पैकेजिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि वो कैसे उसे टेक बैक करें। तो अभी तक ये प्रणाली लागू नहीं हुई। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप चिप्स खाते हैं, आप नमकीन खाते हैं, उसके बाद जो मल्टीलेयर पैकेजिंग बन जाता है जो कि रिसाइकल भी नहीं होता है, वो तो आपके ड्रेन में जाएगा, आपका नाली ब्लॉक करेगा या वो रोड पे जाएगा। ठीक है, मेरे पास समय कम है, इसलिए क्या करें हम? जी विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में आखिर में बस मेरे पास 2 मिनट बचे हैं तो मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी की बात नहीं है। जब कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो वो समझ के चलो कि चने के साथ घुन भी पिसता है। कलेक्टिव लाइफ को देखा जाता है और कलेक्टिव लाइफ में कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है, जो अभी इन्होंने बताया कि इसमें जो ज्यादा नेगेटिव पॉइंट जिसके हैं उसको हमको अवॉइड करना पड़ेगा और जिसके पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है उसको लेना पड़ेगा। लेकिन अभी ऑल्टरनेट आने लग गए हैं। जैसे मैंने बताया था कि मेज से बनी हुई जो मक्के के जो छिलके होते हैं उससे भी थैलियां आ रही हैं जी, बायोडिग्रेडेबल है, केले से। तो ये सारी चीजें अभी वहां पर एग्जीबिशन में दिल्ली में बहुत सारी नई नई चीजें जो है ये आई थी और उसको हम धीरे धीरे मतलब तेजी के साथ में भी ला सकते हैं। अभी यही चलना पड़ेगा कि किसी तरीके से जो नॉन एसेंशियल आइटम है और एसेंशियल आइटम है उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा ताकि पब्लिक को भी फील नहीं हो और नाली चौक ना हो, हमारे जल स्रोत खत्म ना हो, एनवायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े। उस प्लास्टिक को अभी कचरे में जाने से रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर हबू, वेरी क्विकली आपसे समझना चाहूंगी, कदम बहुत अच्छा उठाया है महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे आने वाले हैं, मानते हैं आप ये? इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। हाँ बिल्कुल, चैलेंजेस तो आने वाले हैं बिकॉज ये जो आम बात पे ये समझा जाता है कि पेपर बहुत कुछ इनोसेंट है, वैसा नहीं है। साइंटिफिकली लाइफ साइकिल एनालिसिस नाम की एक स्टडी रहती है जहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, फ्रॉम द यूसेज एंड एंड ऑफ लाइफ, इन 3 फेजेस में उसका पूरा इको फुटप्रिंट गिना जाता है, जिसमें एनर्जी कितनी गई, यूटिलिटीज कितनी गई, पेड़ कितने गए, लैंड कितना यूज हुआ गया, वाटर कितना यूज हुआ गया, उसमें केमिकल कितने गए। इन सारे मापदंडों के आधार पर प्लास्टिक को पर्याय क्या है, 3 कैटेगरीज और है उसमें, मेटल, ग्लास और पेपर, और मिक्स्ड मटेरियल जैसा कि टेट्रापैक इस तरह के है जो मल्टी लेयर है। इन सभी चारों विकल्पों में से प्लास्टिक की इको फुटप्रिंट सबसे कम है। और लेकिन होता क्या है, प्लास्टिक दिखने में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, तो उस पर आप ध्यान जाता है। वो गलत नहीं है, ध्यान जाना चाहिए, जो चीज गलत है वो तो होनी ही चाहिए, पर ये कहना कि पेपर उससे बढ़िया है ये गलत है, सारा गलत है। बिकॉज पेपर में 1 टन बनाने के लिए 2500 लीटर पानी जाता है, 13 पेड़ काटे जाते हैं। सर हम उसी की बात कर रहे थे कि केमिकल्स उसमें यूज पेपर एक विकल्प है लेकिन उसमें भी बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। माफ कीजिएगा, समय की कमी है इसलिए शो को यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे वो तमाम दर्शक जो इस समय हमारा शो देख रहे हैं, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने जरूर ये कदम उठाया, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि कम से कम अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। सब्जी खरीदने जा रहे हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं, कम से कम प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार।